शायद ही कोई हिंदू धर्म में ऐसा होगा जिसे भगवान शिव की भक्ति में आस्था न हो। शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, महत्व और विशेषताएं बहुत ही कम लोग जानते हैं। मेरे विचार से हर सनातनी को शिव की महिमा, शिव के ज्योतिर्लिंग की महिमा, महत्व और विशेषताओं को जरूर जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल अध्यात्म के माध्यम से आस्था से जुड़ी उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा, महत्व और विशेषताओं की जानकारी आप सभी को कराने की मात्र कोशिश करते हैं। शिव के ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है, उसे कोई भी शब्द से नहीं बांध सकता, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी होती है हम उन्हें प्रत्येक सनातनी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव। यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। भारत की सनातन परंपरा में ज्योतिर्लिंग शिव की दिव्य और आत्मा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग न केवल शिव भक्तों के लिए अपार श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह शक्ति पीठ भी है, जहां देवी भ्रामरांबा का वास है। इसीलिए इसे कैलाश दक्षिण का उपनाम भी दिया गया है। क्या आप जानते हैं, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री शैलम पर्वत, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर स्थित दुग्धदायिनी पर्वतमाला में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान रखता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत का सबसे पवित्र शिवधाम है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन रूप में और माता पार्वती भ्रामरांबा रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, क्या आप मल्लिकार्जुन की कथा को जानते हैं? मल्लिकार्जुन की एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा अति भावुक और प्रेरणादायक है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह हेतु विवाद उत्पन्न हुआ। शिव पार्वती ने एक शर्त रखी कि जो संतान सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर यात्रा को निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता पिता की परिक्रमा कर ली, जिन्हें उन्होंने तीनों लोकों के समान माना। अतः उनका विवाह पहले कर दिया गया। जब कार्तिकेय लौटे और ये समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए और क्रोधित होकर श्री शैलम पर्वत पर जाकर रहने लगे। पुत्र के विरह से व्यथित शिव पार्वती भी वहां पहुंचे और उन्हें मनाने का प्रयास किया। भगवान शिव वहीं मल्लिकार्जुन रूप में और माता पार्वती भ्रामरांबा रूप में विराजमान हो गए। यही स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। मल्लिका का अर्थ होता है माता पार्वती। मल्लिका का अर्थ चमेली का फूल भी होता है। अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव का स्वरूप, अर्थात मल्लिकार्जुन का अर्थ माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त उपस्थिति। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित हैं। शिवजी मल्लिकार्जुन रूप में और माता शक्ति भ्रामरांबा देवी के रूप में स्थित हैं। यह स्थान अद्वैत और शिव शक्ति एकत्व का प्रतीक माना जाता है। श्री शैलम को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शिव की दिव्य ऊर्जा और उपस्थिति अत्यंत प्रबल मानी जाती है। यहाँ आने से वही फल प्राप्त होता है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा से होता है। यह स्थल घने जंगलों और पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है। यहाँ शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। रात्रि भर जागरण, रुद्राभिषेक और शिव शक्ति की उपासना होती है। कार्तिक महीने में दीपदान, तीर्थ स्नान और विशेष आरती की परंपरा है। श्रावण सोमवार को विशेष पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व है। भ्रामरांबा देवी की पूजा के कारण नवरात्रों में भव्य उत्सव आयोजित होते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कई विशेषताएं हैं।
ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, शिव और शक्ति दोनों एक साथ वास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर नदी स्नान का विशेष महत्व है। पंचारम क्षेत्र दक्षिण भारत के 5 शिव स्थलों में से एक है। श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य के समीप प्राकृतिक सौंदर्य और तीर्थ का संगम है। भक्तों की पैदल यात्रा, श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन करने आते हैं। तीर्थों की उपस्थिति पास में पटाला गंगा, शिखर दर्शन, सप्तद्वीप तीर्थ है। मल्लिकार्जुन के दर्शन से सभी पापों का क्षय होता है। कुल दोष और ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। विवाह संबंधी बाधा दूर होती है। शिव शक्ति की कृपा से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ दर्शन किए और स्तोत्रों की रचना की है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में इस स्थान की महिमा विस्तार से वर्णित है। यहाँ का लिंग स्वयंभू प्रकट माना जाता है, जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलता है। पुरुषों को परंपरागत वस्त्र जैसे धोती पहनना होता है। महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कुर्ता उपयुक्त है। मोबाइल और कैमरे गर्भगृह में ले जाना वर्जित है। अभिषेक के लिए गंगा जल पंचामृत अभिषेक के लिए गंगा जल, पंचामृत आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। विशेष दर्शन टिकट भी उपलब्ध होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा तीर्थ है जहां भक्ति, शक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह वह स्थान है जहां शिव अपने पुत्र के प्रेमवश साक्षात विराजमान हुए, जहां शक्ति ने स्वयं को ब्राह्मण रूप में प्रकट किया और जहां हर भक्त को अद्वितीय आत्मिक शांति मिलती है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, वह अपने जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त होकर शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह स्थान केवल तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण परिचय। हमारे वृद्ध, बच्चे या युवा पीढ़ी जो सनातन धर्म को अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं, उन्हें ज्योतिर्लिंग की महिमा, महत्व और विशेषताओं को जरूर जानना चाहिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां समय का सभी के पास अभाव है, मैं संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप सनातन से जुड़ी कौन सी जानकारी सुनना पसंद करेंगे, ज़रूर बताइए और लोगों को शेयर कीजिए। आइए आस्था का दीप जलाएं, संपूर्ण भारत को सनातन की ज्योति से जगमगाएं। नमस्कार।